मध्य प्रदेश में हो रहे चुनाव का प्रचार प्रसार अंतिम चरण में पहुंच गया है। 17 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो दोनों ही दलों के दिग्गजों ने चुनावी प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। इसी बीच देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां की। मित्रों, ये दीपावली के बाद कल दीपावली में पटाखे जलाएंगे या नहीं जलाएंगे? अरे जोर से बोलो ना, जलाएंगे या नहीं जलाएंगे? मगर इस बार मध्य प्रदेश को 3 दीपावली मनानी है। अरे ताली क्या बजा रहे हो यार? पूछो तो कैसे, पूछो कैसे? देखो, एक दीपावली कल मनानी है, मनाएंगे ना। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बने तब मनानी है, और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला मंदिर में बैठे तब मनानी है। माताओं, भाइयों, बहनों, कई सालों से देश की जनता के हृदय की इच्छा थी कि अयोध्या में रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान हो। मगर ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। अब मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को करने वाले हैं। और मैं तो आज यहां पर मनावर वालों को कहने आया हूं, भाई दर्शन करना है या नहीं करना है? अयोध्या का करना है या नहीं करना है? देखिए, पहले तीर्थ स्थान की यात्रा हमारे शिवराज जी ने चालू करी थी, कमलनाथ जी ने बंद कर दी, फिर चालू करी। मैं आपको कहने आया हूं, कमल फूल की सरकार जब बनेगी, सभी को बारी बारी अयोध्या का दर्शन कराने का काम हमारी सरकार करेगी। ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से भारतीय संस्कृति का अपमान करा है। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया, महाकाल लोक बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, बाबा केदारधाम और मां विंध्यवासिनी के तीर्थ क्षेत्र बनाए, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया, कश्मीर में मां शारदा पीठ की फिर से पुनः प्रतिष्ठा करी, और नए संसद भवन में सेंगोल लगाकर भारतीय संस्कृति का सम्मान करने का काम हमने किया। एक और, मोदी जी देश भर के सारे सांस्कृतिक स्थानों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। और दूसरी ओर एक कांग्रेस पार्टी राजा भोज के नाम पर मेट्रो चलती है तो विरोध करती है, सागर में संत रविदास का मंदिर बनता है तो विरोध करती है, नर्मदा मैया का जयकारे से भी उनको तकलीफ है। अरे कमलनाथ, शर्म करो। ये मां नर्मदा है ना, ये सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात उसकी जीवनदायिनी मां नर्मदा है। और आपको इस पर भी आपत्ति है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश को घुसपैठ से मुक्त कराने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। अभी एनआईए ने देश भर में रेड कर जो रोहिंग्या घुस कर आते थे, वो रोहिंग्याओं की घुसपैठ पर नकेल कसने का काम एनआईए ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, मनावर वालों, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए?
अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए क्या नहीं रोकना चाहिए? ये इंडी अलायंस वाले रोक सकते हैं क्या? ये कांग्रेस पार्टी रोक सकती है क्या? मोदी जी ने PF-5 पर बैन लगाया, कश्मीर से धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का कर दिया। भगवान राम से लेकर MP के विकास तक शाह ने जनता को साधने के लिए सभी बातों का जिक्र किया, तो वहीं कांग्रेस पर भी शाह हमलावर दिखे। मैं आशा करता हूं कि दीपावली के बाद देश भर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बीज बोने वाली कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में सफाया हो जाएगा। आप सभी को कहना चाहता हूं, अभी राज्यवर्धन सिंह बता रहे थे बंटाधार के शासन में मध्य प्रदेश का हाल क्या था। राज्यवर्धन सिंह, आप तो यहां रहते हैं, मगर उस वक्त मैं गुजरात में रहता था। अहमदाबाद से बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए आते थे। दाहोद तक आराम से गाड़ी में सोते सोते आंख की झपकी लग जाती थी। जैसे ही जाबवा आता था, गाड़ी गड्ढे में गिरती थी और नींद खुल जाती थी। जाबवा से लेकर महाकाल बाबा के मंदिर तक मालूम ही नहीं पड़ता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, मालूम ही नहीं पड़ता था। ये बंटाधार ने 10 साल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया था। यही दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी थी जिसने मध्य प्रदेश को अंधेरे में रखकर छोड़ा था। मध्य प्रदेश का आदिवासी, पिछड़ा समाज का आदमी, मध्य प्रदेश का दलित, ये सभी लोग विकास के लिए तरस गए थे। और 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे बदलाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक और कांग्रेस का 53 साल का शासन और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का 18 साल का शासन। बदनावर वालों, ये बंटाधार जब मध्य प्रदेश छोड़कर गए थे, मध्य प्रदेश का बजट 23,161 करोड़ था, सिर्फ 23,000 करोड़। और आज शिवराज जी के नेतृत्व में 23,000 करोड़ का बजट बढ़कर 3,14,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश का OBC, SC और ST का बजट 1,000 करोड़ था। यहां पर पिछड़ा समाज के भी लोग हैं, आदिवासी समाज के भी लोग हैं। 1,000 करोड़ को बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने 64,000 करोड़ का बजट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कृषि विकास दर -3% छोड़कर गए थे, -3%। भारतीय जनता पार्टी ने इसको 18% तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और पर्यटकों की संख्या 64 लाख पर थी। जरा जोर से बोलो कितना था? जोर से बोलो कितना था? 64 लाख से बढ़कर अब 9 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में आते हैं और रोजगारी निर्माण का काम करते हैं। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं पार्टी का अध्यक्ष था। ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना? अरे जानते हो या नहीं? जानते हो ना? ये राहुल बाबा मुझे पूछते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, आप तो दर्शन करने जाओगे नहीं,
मगर कान खोलकर सुन लो, हमने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे और तिथि में आज बता देता हूं 22 जनवरी 2024 को आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अपनी रैलियों में अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जनता से प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। अपने धार के अंदर आपको मैं बताना चाहता हूं, धार के अंदर मेडिकल कॉलेज लाने का काम मोदी जी और शिवराज जी ने किया। 2100 करोड़ की बदनावर उद्वहन योजना पूरे क्षेत्र में सिंचाई का काम करेगी। मक्सी गोधरा रेलवे लाइन चालू हो गई है और धार में ही 11 करोड़ की लॉ कॉलेज बनने का काम भी चालू हो चुका है। 35 करोड़ की अमृत 2 योजना यहां पर धार में मैं आपको कहने जाता हूं कि कुछ ही समय में धार में माताएं बहनें बैठिए ना, आपके नल से मां नर्मदा का जल आने वाला है। तिरला में महाविद्यालय की स्वीकृति की, पीथमपुर में श्रमिकों का अस्पताल बनाया और पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बदनावर में बनाकर 19 बड़ी फैक्ट्रियों का लोकार्पण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, कई कपड़ा कारखाना लगेंगे, 4000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगारी मिलेगी और माही समूल जल प्रदान योजना भी 2000 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी ने चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 9 साल तक थी या नहीं थी? आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे। आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में पाकिस्तानी आतंकवादियों को आदत पड़ गई थी, हमला किया। उन्होंने उरी और पुलवामा में हमला किया। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित करने का काम किया है और मोदी जी ने महिलाओं को, माताओं और बहनों को 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, बंटाधार ने ऐसी सरकार चलाई कि पूरा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बना था। 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेता मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाने का काम किया। मगर धार वालों, मैं ही कह देता हूं, मेरे पास हिसाब है। 10 साल में मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया दिया और मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने ये 9 साल में 6,33,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का काम। और इसके साथ साथ 5.5 लाख करोड़ के एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और कई सारे मेगा कारखाने लगाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और जहां तक गरीब कल्याण का सवाल है, 93 लाख किसानों को हर महीना 6,000 रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने,
65 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया। आपके यहां भी बहुत जल्द नर्मदा का पानी आ जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में कराने की योजना लाए। और अब आप कमल फूल की सरकार बना दो, 5 लाख को हम 10 लाख तक करने का काम करने वाले हैं। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार में लगे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के साथ राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। भाई और बहनों, आप 17 तारीख को जब वोट देने जाएं, तब एक बात याद रखना कि मनोज निर्भय सिंह को विधायक बनाने के लिए वोट नहीं देना है। आपके वोट से वो विधायक तो बन ही जाएंगे, परंतु आपका वोट मध्य प्रदेश और देश के विकास और सुरक्षा के लिए आपका वोट, आपका एक वोट मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगा। बीजेपी की, मोदी जी की डबल इंजन सरकार बनेगी और वो डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश को बंटाधार जो बीमारू राज्य छोड़कर गए थे, 18 साल में शिवराज जी ने बेमिसाल किया और अब डबल इंजन की सरकार उसको बेस्ट मध्य प्रदेश बनाने का काम करेगी। मैं गुजरात में ही रहता हूं, कई बार बंटाधार की सरकार थी, तब मैं बाबा महाकाल का दर्शन करने आता था। बाबा महाकाल का दर्शन करने गुजरात से निकलते थे, अहमदाबाद से निकलते थे, दाहोद आते आते नींद लग जाती थी, सो जाते थे। परंतु जैसे ही जाबवा में घुसते थे, धड़ाम से गाड़ी खड्डे में गिरती थी और मालूम पड़ जाता था कि दिग्विजय सिंह का मध्य प्रदेश शुरू हुआ। ये मालूम ही नहीं पड़ता था बाबा महाकाल तक आते आते कि रास्ते में गड्ढा है या गड्ढे में रास्ता है, यही मालूम नहीं पड़ता। शिवराज जी ने 18 साल में 5 लाख किलोमीटर रोड बनाकर मध्य प्रदेश के विकास को गति देने का काम किया है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, मुझे बताओ सारे लोग, मंडल कमीशन का रिपोर्ट का विरोध किसने किया? अब तक इन्होंने 27% आरक्षण नहीं दिया। एमबीबीएस की सीट हो या केंद्र की सीट हो, मोदी जी ने 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 27 ओबीसी मंत्री, आज 35% से ज्यादा ओबीसी मंत्री है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम कर पिछड़ा वर्ग का कल्याण किया। चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, पिछड़ा वर्ग के लोग हो, गरीबों का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज तक कभी भी देश में आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बने थे। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी परिवार की बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम किया। माताओं, भाइयों और बहनों, आदिवासियों के लिए जो बजट था, वो बजट को 24,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,29,000 करोड़ करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मुझे कम सुनाई पड़ता है, जोर से बोलो, दबाओगे?
हमारे भाई मनोज निर्भय सिंह को जिताओगे, भाजपा सरकार बनाओगे, 24 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को जिताओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करें सभी लोग। बाहर पंडाल के बाहर खड़े अंधेरे में वो भी खड़ा करे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे